जापान की सियासत में बड़ा उथल-पुथल देखने को मिल रहा है। जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने इस्तीफा दे दिया है। सत्तारूढ़ पार्टी में विभाजन से बचने के लिए जापानी पीएम ने यह फैसला किया है। तो इन सब के बीच आज हम आपको जापान की राजनीति से जुड़ी एक दिलचस्प और अहम खबर बताने जा रहे हैं। करीब 70 साल से जापान पर एक ही पार्टी का दबदबा रहा है, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी। इस पार्टी ने लंबे समय तक देश की सत्ता संभाली है और अक्सर इसे जापान की नेचुरल पार्टी ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता रहा है। लेकिन यहाँ अब हालात बदल रहे हैं। जुलाई में एलडीपी गठबंधन ने संसद के ऊपरी सदन का बहुमत खो दिया। इससे पहले निचले सदन में भी उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। यानी पहली बार लग रहा है कि जापान की राजनीति में एलडीपी की पकड़ कमजोर हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एलडीपी को चुनौती किसी पुराने विपक्षी दल से नहीं, बल्कि एक नई और अलग तरह की पार्टी से मिल रही है। सांसेइतो पार्टी की शुरुआत बेहद अनोखे ढंग से हुई। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान वैक्सीन पर सवाल उठाए, सरकार की नीतियों की आलोचना की और कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फैलाई। यानी सांसेइतो पार्टी का जन्म यूट्यूब चैनलों पर कोविड वैक्सीन के खिलाफ फैली साजिशी सोच से हुआ था। 2022 में सिर्फ एक सीट वाली ये पार्टी आज 15 सीटों तक पहुंच चुकी है और अपने अभियान में जापानी फर्स्ट जैसे उत्तेजक नारे इस्तेमाल कर रही है। ये पार्टी चुनाव प्रचार के दौरान जापानी फर्स्ट यानी जापानियों का हित सबसे ऊपर जैसे नारे लगाती है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि ये पार्टी यूरोप और अमेरिका की एक्सट्रीम राइट विंग पार्टियों से सीख रही है। तो क्या अब जापान दक्षिणपंथी का रुख अपना रही है? दरअसल जापान कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश की आबादी लगातार घट रही है, यहाँ बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और युवाओं की संख्या लगातार घट रही है। युवा नौकरी और शिक्षा के लिए टोक्यो जैसे बड़े शहरों की ओर रुख कर रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में मजदूरों की भारी कमी हो रही है। यही वजह है कि जापान को विदेशी मजदूरों को बुलाना पड़ रहा है। एलडीपी ने पिछले 10 सालों में लगभग 10 लाख लोगों को जापान में आकर काम करने की इजाज़त दी है, जो कि जापान की आबादी के हिसाब से बड़ी संख्या है। हालांकि सरकार इन विदेशी श्रमिकों को प्रवासी नहीं बल्कि ट्रेनी या प्रतिभाशाली लोग कहती है और दावा करती है कि ये लोग अस्थायी तौर पर जापान में रह रहे हैं। मगर ये सच नहीं है। कई लोग शिक्षा के लिए आते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें जापान में ही नौकरी मिल जाती है। बहुत से जापानी नागरिकों को डर है कि दूसरे देशों से आए लोग उनकी नौकरियां छीन लेंगे। यही डर सांसेइतो जैसी पार्टियां भुनाने की कोशिश कर रही है। युवाओं की एक और चिंता है इकोनॉमिक फ्यूचर। उन्हें लगता है कि सरकार हर साल टैक्स का बोझ बढ़ा रही है ताकि बूढ़ी होती आबादी का खर्च उठाया जा सके। इस निराशा का फायदा सांसेइतो जैसी पार्टियां उठा रही है और कह रही है कि असली समस्या विदेशी ताकतें और प्रवासन है। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि जापान दक्षिण पंथ की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि संसद के ऊपरी सदन में कुल 248 सीटें हैं और सांसेइतो के पास उनमें से सिर्फ 15 सीटें हैं। वहीं एलडीपी के सामने असली चुनौती ये भी है कि वो लोगों का भरोसा कैसे वापस जीते। क्या पार्टी कोई ऐसा नया नेता ला पाएगी जो जनता की चिंताओं को समझे और आर्थिक समस्याओं का समाधान करे, या फिर जनता छोटे और आक्रामक दलों की तरफ खिसकती रहेगी? सांसेइतो की बढ़ती लोकप्रियता ने जापान की राजनीतिक व्यवस्था के सामने तीखे सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं, मगर कुछ चुनावों में सांसेइतो की सफलता से ये साबित नहीं होता कि जापान के लोकतंत्र में कोई बड़ा बदलाव आया है। फिलहाल इतना साफ है कि सांसेइतो ने जापान की राजनीति में हलचल तो मचा दी है, लेकिन क्या ये सिर्फ नाराजगी की आवाज़ है या सचमुच विचारधारा में बदलाव का संकेत? ये आने वाले चुनाव ही तय करेंगे।